फलक काफी देर ऐसे ही रोती रही। मैं उसको समझा रही थी। ऐसे नहीं कहते। सब आपके ही बहन भाई हैं। मॉम, प्लीज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई वांट माय ओन ब्रदर और सिस्टर। तभी अमन आ गए। अरे, ये क्या हो रहा है? नूर, हमारी फलक को किसने रुलाया है? आप खुद ही पूछ लीजिए। हाँ जी बेटे, क्या चाहिए मेरे बेटे को? पहले रोना बंद करो, नहीं तो मुझे कैसे समझ आएगा कि हमारी फलक को क्या चाहिए। अब अमन भी उसे बहुत प्यार करने लगे थे। वो है ही इतनी प्यारी। आंखें पूछते पूछते बोली, पापा, मुझे भाई चाहिए। अमन ने हैरान आंखों से उसको देखा और देखता ही रह गया। क्या? क्या? ये क्या बात हुई? हाँ, यही बात है। और उसने बात करने से पहले ही पापा से हम प्रॉमिस करवा लिया था। नॉटी गर्ल, ये भी कोई मांगने की चीज है? फर्क पड़े पापा। अब आप प्रॉमिस से हट नहीं सकते। हम दोनों ने उसे जोर से गले लगा लिया। उसने रोना बंद कर दिया और बोली, पापा, यू आर द बेस्ट पापा। और खुशी से बाहर भाग गई। जैसे अभी ही हम हॉस्पिटल से उसको बेबी ला देंगे। यही कहा था ना उसने, जाओ और भाई लेके आओ। अभी जाओ हॉस्पिटल, प्लीज। बच्चे भी कितने मासूम होते हैं। बस जो चाहिए चाहिए। ऐसी ही थी फलक। उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। रब ने उसे प्यारी सी बहन दी। तभी मेरा भाई यूवी, जो नेवी में चला गया था, गिफ्ट्स लेकर घर आया। अभी अंदर ही आया था कि उससे सुना, इंदु कह रही थी फोन पर, शुक्र है लड़की हुई है। हम तो डर ही रहे थे कि कहीं लड़का ना हो जाए। युवी को देख जल्दी से फोन रख दिया। अरे, सुना युवी, कितनी प्यारी बच्ची हुई है। जी जी। पलक तो बहुत ही खुश है और हम सब भी। इतने दिनों बाद घर में एक और नया मेहमान आया है। जी, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। जब मुझे यूवी ने ये हॉस्पिटल में बताया तो मेरे दिमाग में आया, हमसे पहले फलक समझ गई थी कि अब वो रिश्ते बिखर से रहे थे। जिन्होंने संभाला हुआ था वो तो चले गए, और जो थोड़े रह गए वो जाने के किनारे पर थे। माती को अब वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, पर मैं और अमन कभी उन्हें मायूस नहीं होने देते थे। अंजू भी अच्छी थी, पर दिन ब दिन घर बिखर रहा था। हम बेबी को लेकर घर आए। मैंने जब अमन को बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तभी हमने मासी जी को खोजने की काफी कोशिश की। उस देखा तो हॉस्पिटल में अब वो काम नहीं करते थे, और वहां से ही पता चला कि वो यूएस से चली गई है। दिल में एक ठेस सी निकल गई। उन्होंने बच्चे की तो बात इतनी दिल पर ले ली कि देश ही छोड़ गई। और समीर समीर भी तो साथ चला गया होगा, बिना बताए, बिना मिले। शायद उसने कोशिश की भी हो। शायद ये भी घर आ गई। फलक ने खुद ही उसका नाम परी रख दिया। मॉम, ये बिल्कुल परी जैसी लगती है, जो मेरे साथ खेलने आई है। फलक उसे किसी को भी छूने नहीं देती थी। मॉम, जब मैं स्कूल जाऊं तो सिर्फ आप ही से देखेंगी। हाँ, अंजू चाची को दे देना। इंदु और अंजू की शादी मेरे बाद हुई थी, इसलिए वो दोनों को ही चाची कहती थी। समय वो तो चलता ही रहा। एक दिन माती की तबीयत बहुत खराब हो गई। बस हॉस्पिटल से वापस ही नहीं आए। घर से उनका साया भी उठ गया, जैसे किसी ने घर से छत छीन ली हो। दिन गुजरते गए। बड़े पापा मामा ने सबको इकट्ठा रखने की बहुत कोशिश की, पर दिन ब दिन दिख रहा था कि सब एक दूसरे से कट रहे हैं। उधर युवी की शादी हो गई। लड़की बहुत अच्छी थी, प्यारी सी। उससे पहले मौली शादी के बाद अमेरिका चली गई। रूप की शादी दिल्ली में ही हो गई थी। वो मेरा बहुत बड़ा सहारा थी। पूनम मॉम डैड के पास थी। मॉम काफी बीमार रहने लग गए थे। इधर गीत भी फैमिली के साथ दिल्ली आ गई थी। सब कुछ अच्छा था, रवि भी अच्छा था, पर लगता था गीत इतनी खुश नहीं है।
पर ऐसा हुआ कि उसके आने से माहौल काफी अच्छा हो गया था। गर्मी की छुट्टियां थी। सायरा और मनी अपनी मासी के पास यूएसए जा रहे थे। फलक को भी मौली ने फोन किया और काफी जोर दिया कि आप भी मेरे पास थोड़े दिन के लिए आ जाओ। मैं और मौली कभी भी अमेरिका नहीं गए थे, पर तब भी मौली बुलाती रहती थी। तभी कहा कि सब मासियों के पास जा रही है, तुम क्यों नहीं आते? अब तो समर हॉलीडेज भी है। तो उसने कहा, नहीं मासी, मुझे परी के साथ ही रहना है। अरे परी को भी ले आओ, वो भी तो 5 साल की हो गई है, उसके साथ मैं आ सकती हूँ। हाँ क्यों नहीं, प्लीज, और मॉम को भी ले आओ अगर चाह रहे हो तो। नहीं नहीं मासी, सॉरी, आप ही आ जाओ ना। ओके, आई विश। उधर मॉम की तबीयत बहुत खराब हो गई और अगले दिन ही उनकी डेथ की न्यूज। ये सब क्या हो रहा था? मैं आंसू रोक न सकी। ये तो मेरी मॉमी। और रूप और मैं, उसके हस्बैंड, हम तीनों सेवन सिंह के साथ कसौली की ओर निकल गए। सुबह सुबह ही हम पहुंच गए। पूनम ने बहुत ही हिम्मत से सब कुछ संभाल लिया था और बोली, रोना मत दीदी, मॉम ने बहुत ही सफर किया है। शुक्र है आपको वो सब देखना नहीं पड़ा। उनको उस दुख से हमारे गुरु ने आजाद कर दिया। डैड डैड कुछ नहीं बोले, अरे गला ऐसे बस मुझे गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगे। डॉक्टर होकर भी मैं कुछ न कर सका। प्लीज डैड, डू नॉट ब्लेम योरसेल्फ। मरना और जीना तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। अब तक मासिया, बुआ, चाचा, चाची सब आ गए थे। अगले दिन एक और जिस्म आग में जलकर हमेशा के लिए खत्म हो गया। क्या है जिंदगी? मुट्ठी भर यादें, कुछ खुशी की और ज्यादा गम की। और जिंदगी रेत की तरह कब हाथ से फिसल जाए। पाठ रखा, भोग पड़ा, सब अपने अपने घर चले गए। वाकई ही कोई किसी के साथ नहीं जाता। हाँ, जितना जितना प्यार होता है उतना उतना ही दुख होता है। मैंने पूनम को गले से लगाया, बोला, रो ले बेटा, दिल हल्का हो जाएगा, नहीं तो बोझ बनकर दिल पे ही रह जाएगा। मंजूत, मेरी भाभी भी बहुत दुखी थी। बस बेटा, मिलजुल कर रहना। यूवी को छुट्टी नहीं मिली थी। हम वापस आ गए। फोन में फलक से बात हो रही थी। जब मैं घर पहुंची तो परी भागते हुए मेरे साथ लिपट गई। मॉम मॉम, आपको पता है दीदी की शादी हो रही है? प्लीज परी, स्टॉप इट। मैं वैसे ही काफी दुखी थी। बेटा ऐसी बातें नहीं करते। तभी अमन आ गए। परी चलो खेलो। उन्होंने सब पूछा। मेरे साथ काफी देर बैठे रहे। कॉफी मंगवाई। चलो थोड़ी कॉफी पीते हैं। नहीं अमन नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा। असल में बच्चे नानी के साथ ज्यादा अटैच नहीं थे, इसलिए वो ज्यादा दुखी भी नहीं थे। हाँ नूर, मुझे एक बात करनी है। वक्त तो नहीं, पर क्या करूं? हाँ जी बोलिए। इट्स ओके। नूर, बड़े पापा ने कुछ लोगों को मिलने के लिए कहा है। अमन, व्हाट आर यू टॉकिंग? अभी अभी मैं मॉम की और मेरा गला भरा, ये आवाज रुक सी गई और मैं सिसकने लगी। आई अंडरस्टैंड। हम कौन सी फलक की शादी करने लगे हैं बस। अभी तो हमने उसका एडमिशन कॉलेज में करवाया है। उसे तो वकील बनना है, बस बड़े पापा की जिद है, मैं इनकार नहीं कर सकता। लड़का न्यूयॉर्क से है और अपना काम है। पर अमन, वो तो हॉलीडेज में भी यूएसए जाना नहीं चाहती। वो वहां शादी कैसे करेगी? अरे ऐसा कुछ नहीं, बस तुम फलक को लेकर बड़े पापा मामा के साथ चली जाना। मैं? और आप नहीं? नहीं नहीं, ये क्या बात हुई? मैंने कहा, प्लीज अंडरस्टैंड,
मैं ऐसी सिचुएशन में बड़ा ऑकवर्ड फील करता हूँ। एंड व्हाट अबाउट मी? मेरे लिए एक मुश्किल नहीं है क्या? और मेरा तो मूड भी बहुत खराब है। प्लीज मेरी खातिर। मैं कुछ ना बोली। अगले दिन शाम को मैं फलक को लेकर बड़े पापा मामा के साथ उबराई गई। फलक भी नहीं चाह रही थी। मॉम, मुझे तो पढ़ना है। प्लीज बेटे, गो फॉर योर पापा। ये कौन सी शादी करने लगे हैं? बस वहां जाना है, मिल के वापिस आ जाना है। मॉम प्लीज, मेरा दिल भी नहीं है जाने का। ओके प्लीज, हिम्मत करो, चलो चले। किस्मत का खेल देखो। सब वहां पहुंचे। फलक फलक तो जैसे लड़के को देखती ही रह गई। उसको मैंने पैर मारा। हाँ मॉम। ये लड़का बहुत ही हैंडसम था। माँ बाप भी अच्छे लग रहे थे। पापा ने उनको शायद पहले ही सब कुछ बता दिया था और उन्हें वो पहले से ही जानते थे। फलक और ये उनकी मौत। मैंने हाथ जोड़ दिए। लोग काफी मिलनसार लग रहे थे। आप क्या लेंगे? कॉफीज हो गए। देव के पापा बोले। लड़के का नाम देव था। देव। वो भी चोर आंखों से फलक को देख रहा था। कॉफी के साथ स्नैक्स भी आ गए। सब बातें कर रहे थे। तकरीबन मैं चुप थी। मेरा दिमाग घूम रहा था। ये लड़की जो शादी नहीं करना चाहती थी, वो एकदम देव को देखती जा रही है। क्या करूं मैं इसका? पर इसका भी क्या कसूर? लड़का था ही इतना हैंडसम। तभी देव को मॉम ने कहा, बेटा आप। फलक बोली, जी मैंने अभी ही कॉलेज में एडमिशन ली है। बातें करते करते बड़े पापा बोले, देव अगर आप चाहो तो फलों को अकेले में ले जाके बात कर सकते हो। वो दोनों थोड़ी दूर टेबल पे जाकर बैठ गए। मुझे घबराहट सी हो रही थी कि जैसे फलक लड़के को देख रही थी, हाँ ही ना कर दे। तभी देव की मॉम बड़ी मामा से बोली, जी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ फलक ਨੂੰ ही सब तो पहले देखना। गीत आई क्यों नहीं? हाँ जी, उस थोड़ी उसकी तबीयत खराब थी और उसने हमें सब बता दिया था। गीत तो हमारी बहुत अच्छे दोस्त है। दोनों फैमिलियां मिलती ही रहती हैं। उसने ही फलक की बहुत तारीफ की थी और कहा था कि लड़की आपको बहुत अच्छी लगेगी। क्यों जी? हाँ हाँ, उसका डैड बोला। जी, तो हादा की ख्याल है? मेरा? मैं क्या कहूँ? जो बड़े पापा मामा की मर्जी। मैंने सोचा देव की मॉम तो बहुत सिंपल लग रही थी। जरा भी बाहर की कोई एटीट्यूड नहीं। लड़का भी बहुत ही हैंडसम। कोई भी लड़की उसको ना नहीं करेगी। और फलक, जहां तक मेरा ख्याल था, वो भी हाँ ही करेगी। पर वो अभी बहुत छोटी है, सिर्फ 17 साल की। और यहाँ से न्यूयॉर्क जाके सेटल होना, खुद सब काम करना, तो उसके लिए काफी मुश्किल होगा। जबकि यहाँ उसने कोई काम नहीं किया, कुछ आता ही नहीं था उसको। हाँ हाँ, पापा को खुश करने के लिए कभी कभी चाय बना लेके आ जाती थी, वो भी अलग अलग राबिया के साथ। भैन जी, तुसी की सोच रहे हो? मेरा ख्याल टूटा। नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं तो मैं तो दिल्ली तो ही आई हाँ, ते ज्यादा तौर तरीके भी नहीं सीखे अमेरिका दे। ये भी बड़ा सिंपल जे आदमी है। ते पूरा इंडियन ही है। रहंदा जरूर न्यूयॉर्क च है। बस इसकी छोटी बहन है, ओदा ब्याह हो गया है। ते फलक बड़ी खुश रहेगी। तभी देव और फलक भी आ गए। दोनों खुश थे। फलक तो शर्म से लाल हो रही थी। मेरे दिल में आया, लो जी, ये तो फंस गई। देव ने कहा, "हाँ, नहीं खाऊं।" फलक बिना कुछ करे मेरे साथ आके बैठ गई। बड़े पापा ने कहा, क्यों जी, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਲਓ ਜੀ, ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲੱਗੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰੋ।
तभी मेरे मुंह से निकल गया, पर बड़े पापा, अमन से भी पूछ ले और मिलवा दे। आपकी क्या नूर, अमन तो ये करेगा जो मैं कहूंगा। मैं देख लिया ना, परख लिया। सॉरी सॉरी पापा। देव की मॉम डैड मेरी तरफ देख रहे थे। मैं चुपचाप सिर झुकाई थी। मैंने तो सब कुछ अच्छा ही सोच के कहा था कि एक बार अमन भी देख लेते। तब भी मेरे दिल में कुछ हलचल सी थी। चलो जी, फिर मिलते हैं ते अगे दा प्रोग्राम सेट कर दिया। तभी देव की मॉम बोल उठे, नहीं जी सानू ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਈਓ पसंद है। मेरे लिए काफी ऑकवर्ड पोजीशन हो रही थी, पर मैं चुप थी। कि फिक्र ना करो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कल फोन करांगा, बड़े पापा ने बोला। तो सब ठीक ही होएगा। हम अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के घर की तरफ चल दिए। तभी बड़े पापा बोले, बेटा मुंडा हैंडसम है, अपना काम है। मॉम डैड भी सीधे साधे ही लगते हैं। सोच घर बैठे बिठाए रिश्ता आ गया। मेरे बाद अमन को आ सारे काम नहीं संभाले जाने। पर बड़े पापा, फलक अभी बहुत छोटी है। ये बाहर बाहर तो जाके सेटल होना काफी मुश्किल होएगा ਉਹਦੇ वास्ते। तभी फलक ने मुझे जोर से चूटी मारी। आउच! क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद मच्छर था। सब खामोश हो गए, पर बड़े पापा की हंसी सुनाई दी। शायद उनको भी इल्म था कि फलक ने लड़का पसंद कर लिया है। हम घर पहुंचे। भाग कर ऊपर चली गई फलक। अमन शायद कुछ फाइल में उलझे हुए थे। आज मुझे उनका ऐसा करना बहुत अखर रहा था। ये पहली दफा नहीं था, पर आज आज फलक की जिंदगी का सवाल था। सारी जिंदगी का। पर तब भी इनका सारा ध्यान इन्हीं फाइलों में है, इसी काम में। बच्चे का कोई ख्याल ही नहीं। अमन, मैंने थोड़ा झुंझला कर बोला। हाँ हाँ, क्या हुआ? आपको शायद फलक की कोई परवाह ही नहीं। अरे बड़े पापा है ना, वो तुम्हारी भी बेटी है। इतनी छोटी उम्र में शादी, वो भी हजारों मील दूर एक अनजान जगह पर। तभी फलक आ गई। अरे अरे, ये क्या है? देख लो, योर मॉम इज स्कोल्डिंग मी। क्या? मैंने पहली बार देखा है, फलक बोली। चलो छोड़ो, अमन बोला। आप बताओ। फलक फलक क्या बताएगी? आपने कहा था जाओ। बड़े पापा के साथ हम चले गए, बस और कुछ नहीं। फलक ने अमन की तरफ बड़ी मासूम सी निगाहों से देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो और मुझसे घबरा रही हो। हाँ, तुम भी बोल दो फलक, या वो भी मैं ही बोलूं? फलक ने शाह से डरते डरते कहा। मामा, आप ही बोल दो ना प्लीज। ये लो, ये भी मेरे सिर पे। मॉम प्लीज। हाँ जी, अमन, आपके फलों को देव बहुत पसंद आया है। क्या? आर यू सीरियस? फलक? जी हाँ पॉप, ही इज रियली हैंडसम एंड नाइस गाय। और बाहर जाना, जल्दी शादी। डोंट वरी, आई विल मैनेज। क्या तुम्हारी पढ़ाई? मॉम। और वो भाग गई। रात काफी हो चुकी थी। मैंने कहा, अमन, क्या फलक को पसंद है तो ठीक है। अमन बोला, जाओ समझा कर देख लो, शायद मान जाए। तभी मैं उठी और उसके कमरे में गई। परी बेफिक्री से सो रही थी और फलक फलक कहाँ है? तभी मैंने बालकनी से नीचे देखा। फलक नीचे लॉन में किसी से बातें कर रही थी। मैंने गौर से देखा। देव देव से अंधेरे में साफ दिख नहीं रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे गई। वो दोनों सबसे बेफिक्र एक दूसरे को देख रहे थे। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दी। लव एट फर्स्ट साइट। अब कोई कुछ नहीं कर सकता। पर हाँ, यही तो होता है
कभी तो एक पल में ही तुम एक दूसरे के हो जाते हो, और कभी सारी उम्र भी कम पड़ती है एक दूसरे को जानने के लिए, और इंसान अजनबी की तरह एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी ही गुजार देता है। इफ शी इज हैप्पी देन नथिंग मैटर्स। मैं चुपचाप वापस आ गई। खुश भी थी। अगर ये प्यार है तो फलक सब मैनेज कर लेगी। पर तभी दिमाग ने अपना डर जाहिर करना शुरू कर दिया। अगर ये सिर्फ एक अट्रैक्शन हुई तो क्या? तब क्या होगा? तभी दिमाग में आया, मैं तो अपने बाबा जी से पूछ के ही सब कुछ करूंगी, जैसे हमेशा करती हूँ। सो सोचने की जरूरत ही नहीं। अगर उन्होंने हाँ बोला तो ठीक है, अगर नहीं बोला तब तो ये शादी हो ही नहीं सकती। मैं अपने कमरे में ही चली गई, फलक से बिना कुछ पूछे। मैं फलक को एम्बैरेस नहीं करना चाहती थी। मुझे यकीन था कि वो सब कल खुद ही मुझे बता देगी। तभी डोर बेल बजी। ये किसने बजाई होगी? फलक तो ये नहीं कर सकती। मैं नीचे भागी। नहीं चाहती थी कि फलक की सबको पता चल जाए कि उसने क्या हरकत की है। सामने यूवी खड़ा था। यूवी तो वो कुछ ना बोला, बस मेरे से लिपट के जोर जोर से रोने लगा। नूर, मैं मॉम को आखिरी बार देख भी नहीं सका। अपने मॉम को खो दिया यार। मुझे तो देखे भी तकरीबन साल हो गया था। हौसला कर। यूवी, मॉम बहुत तकलीफ में थे। तुमको नहीं बताया कि इतनी दूर तुम फिक्र करोगे। डैड ने कोई कसर नहीं छोड़ी, पर जब वक्त आया वो चल दी। जब भी किसी का वक्त आता है उसे हम रोक नहीं सकते, और सांसें खुद ही बंद हो जाती हैं। अगर तुम उनको बीमारी की हालत में देखते तो खुद ही कहते शुक्र है बाबा जी का कि उनको इस दुख से मुक्ति दिलवा दी। यूं भी थोड़ा संभला। सबको पता है तुम आ रहे हो। नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। तभी तो मैं कहूँ किसने बैल दी। मुझे कुछ वक्त लगेगा हौसला इकट्ठा करने में। टेक योर टाइम। मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। बस इसी हौसले को बटोरने के मैं सबसे पहले तेरे पास ही आया। पता ही नहीं चला कि फलक कब अपने कमरे में चली गई। मैंने दरवाजा खुला ही रखा था, पर मैंने युवी से कुछ नहीं कहा। शायद एक वक्त नहीं था। उसे खाना खिलाया। सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे। हम दोनों बेफिक्र थे कि सुबह हो गई। तभी रावी आ गई। उसे सब पता था। अरे यूवी भैया, आप कब आए? बिना रुके ही बोली। बहुत दुख हुआ आपके माता जी का सुन के। मैं गेस्ट रूम ठीक करती हूँ और आपका सामान मैं वहीं ले जाती हूँ। आप कॉफी पियेंगे क्या? वो चुपचाप जाके 2 कप कॉफी ले आए। यूवी चुपचाप गेस्ट रूम में चला गया। चंदन ने उसका सामान उसके कमरे में रख दिया था। मैं भी ऊपर जाके अपने बेड पे लेट गई। दिमाग इतनी उलझनों को ले नहीं रहा था। मैंने एक स्लीपिंग पिल ली। खाऊं कि नहीं? ले लो। अगर खा ली तो दोपहर तक उठ नहीं सकूंगी, और अगर ना खाई तो यूं ही बेचैन रहूंगी और सो भी नहीं सकूंगी। मैंने पानी उठाया और पिल खा ली। उठी तो 12 बज रहे थे। कब अमन चला गया पता नहीं। तभी राविया ने आके कहा। वो हमेशा जब भी लेट उठती तो आके देखती थी कि मुझे कॉफी तो नहीं चाहिए। मैं उठ तो नहीं गई। हाँ राविया। पलट उठ गई। हाँ जी। और यूं ही भैया भी। मैंने उन दोनों को नाश्ता दे दिया। फलक उन्हीं के कमरे में बैठी है। क्या? जी। मैं जल्दी से बाथरूम गई, तैयार होकर नीचे चली गई। लंच लगने
मैं अभी देर थी। मैं यूवी के कमरे में गई। फलक भी वहीं थी और परी भी। यूवी ने लाए हुए टॉयज परी को दिखाए तो वो उनसे खेलती खेलती अपने कमरे में चली गई। हे, गुड आफ्टरनून मॉम, यू आर लुकिंग फ्रेश। मैंने छोटी सी स्माइल दी। ये क्या कह रही है? अच्छा, तो इसने सब कुछ यूवी को बता दिया। मैंने फलक से पूछा, सब कुछ बता दिया? ओ या, मैं यूवी मॉम से कुछ नहीं छुपाती। वी आर बडीज। और देखो, अब यूवी मॉम भी कितना खुश हो गए। और हाँ, नानी का गम तो है, यूवी मॉम को भी है, पर उन्हें मेरे इस फैसले से बहुत खुशी हो रही है। ही इज हैप्पी दैट आई लाइक दे। ये भी बता दिया कि रात को तुम दोनों गार्डन में थे। तो मॉम, मैं क्या करती? फोन पे बात नहीं कर सकते थे, सो ही केम हिमसेल्फ। और तुम वेट कर रही थी। और ये फिक्स कैसे हुआ? मॉम, तभी जब हम कल मिले थे, ही सेड मेरे बहुत से अफेयर्स थे। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, पर तुम्हें देखकर लगा बस यही है जिसको दिल ढूंढ रहा था, जिसे सारी जिंदगी मैं प्यार से गुजारना चाहता था। और मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ प्यार से गुजर भी जाएगी। और किसी के भी दिल की या किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम ही दिल पे पूरी तरह छा गई हो। अब उसमें किसी और की जगह कहाँ? तुमको देखते ही दिल ने कहा, या दिस इज इट, जिसको मेरा दिल इतने दिनों से ढूंढ रहा था। जीवन साथी वही था और तुम मिल गई। ये प्यार है कि बिछड़ी हुई रूहों का मिलन। बस बस, मेरी हंसी निकल गई। मोम, आप हंस रही हैं? इवन यूवी के एक्सप्रेशन भी देखने वाले थे। अरे अरे, काफी हो गया। यूएस का लड़का और प्योर इंडियन मटीरियल। मोम, वो थोड़ा ऐसा ही है, बस थोड़े साल ही तो है उसे दिल्ली से वहां गए। और उसने 19 साल में ही अपना बिजनेस भी शुरू कर लिया, घर भी खरीद लिया और छोटी बहन की शादी भी कर दी, जिसको वो पसंद करती थी। लो जी, आपने तो इतने कम टाइम में उसकी सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी पता कर ली। तभी राबिया आ गई। बहू जी आपको सब टेबल पर बुला रहे हैं। हम सब टेबल पर गए, सब वहां थे। बड़े पापा ने यूवी को देखा। सब ने उसे काफी अफसोस किया। यूवी, बहुत बड़ा दुख है, ये बहुत बड़ा लॉस है अपनी मॉम को खोना। पर जब टाइम आता तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। यूवी ने सर हिला दिया और चुपचाप बैठ गया। तभी कबीर बोल उठा, नूर, हमें बड़े पापा ने सब बताया है, पर सोच लो, फलक अभी बहुत छोटी है। अब वो वैसे भी यूएस जाना ही नहीं चाहती। इवन हॉलीडेज में भी उसने मना कर दिया था जाना। मैंने एक ही बात कही, कबीर, गीत और बड़े पापा ने उसको पसंद किया है और नूर के लिए चुना है। मैं कुछ भी नहीं कह सकती।